हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। इफ ए एंड बी टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय सी टू डू एनी वर्क एंड इफ ए टेक्स हाफ ऑफ द टाइम देन बी टू डू एनी वर्क, इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, then in how many days work will be completed individually by A, B, C? जितना समय सी लेता है उसका आधा समय ए एंड बी साथ में लेते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि जितना समय बी लेता है उसका आधा समय ए लेता है। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं ए बी सी तो काम 24 दिन में खत्म हो जाता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है कि ए बी सी इंडिविजुअली उस काम को करने में कितना समय लेगा। जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी और सी का आधा समय ए प्लस बी लेता है। मानो कि सी अगर 2 days ले रहा है तो ए बी 1 day लेंगे। ये टाइम का रेशियो निकल के आया इनका। तो क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ए आधा समय लेता है बी के काम करने में। अगर बी 2 दिन ले रहा है तो ए 1 day लेगा। ठीक है, ए और बी के इनका रेशियो के इन दोनों के रेशियो का समेशन कितना है? 3 है। तो यहाँ पर 1 है। अगर इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन के आएगा? 3 and 6। इसको अपन पार्ट में डिवाइड करें तो उसको 1 and 2 बोल सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है, ये सी का रेशियो है। तो अपने पास क्या निकल के आ गया? ए बी और सी का टाइम का रेशियो निकल के आ गया है जो 1, 2 and 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तीनों मिलके उसको 24 दिन में करते हैं तो इंडिविजुअली कितने दिन में करेंगे। हमारे पास में ट्रिक पता है इंडिविजुअल निकालने के लिए। वो ट्रिक क्या थी अपनी? वो ट्रिक थी समेशन ऑफ इफिशियंसी डिवाइड बाई इंडिविजुअल इफिशियंसी इसका निकालना है इनटू नंबर ऑफ डेज। ये अपने लास्ट क्लास या लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस यूट्यूब की पार्ट्स या लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, तो टाइम देकर का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? हमें यह भी पता है कि टाइम एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1/1, 1/2 एंड 1/6। 6 एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा? 6, 3 एंड 1। तो ए बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो आया है 6:3:1। तो ए बी सी इंडिविजुअल काम करने कितने दिन लेंगे? 6 + 3 + 1 एफिशिएंसी का समेशन डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी कितनी है? 6 इंटू तीनों मिलके इस काम को करने में कितने दिन लेते हैं? 24 दिन लेते हैं इंटू 24। ऐसे बी के लिए करेंगे, ऐसे सी के लिए करेंगे। 6 + 3 + 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 24। 6 + 3 + 1 सी के लिए डिवाइड बाई 1 इंटू 24। ये कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 6 इंटू 24, 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 24, 10 डिवाइड बाई 1 इंटू 24। तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 40 डेज, 8 टाइम्स 80 डेज एंड 24 डेज। तो हमारा आंसर होगा 40 डेज ए के लिए, 80 डेज बी के लिए, 24 डेज सी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। इफ द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी इज 5:3, if A takes 6 days less than B to do any work, then together in how many days the work will be completed? क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B का काम करने का जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो ऑफ इफिशियंसी वो 5:3 है। इफिशियंसी का रेशियो 5:3 देके रखा हुआ है और 6 दिन कम समय लेता है बी के काम करने में। जैसा क्वेश्चन बोला वैसा अपन लिखते चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो देके रखा हुआ है, वो है 5:3। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:5।
ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि A टेक्स 6 डेज लेस दिन बी, मतलब बी जितना समय लेता है उसके 6 दिन कम समय लेता है ए। ठीक है, तो अपन रेशियो हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा 5x। क्वेश्चन कह रहा है कि 5x माइनस 3x जो है 6 है, तो 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, यहां पर निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 3 15। अब आपको ये पता चल चुका है कि ए किसी काम को करने में 9 दिन लेता है, 9 डेज लेता है, बी उसी काम को करने में 15 डेज लेता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कितना होगा इनका, जो इनका एलसीएम होगा वो होगा 45। पर डे वर्क कितना होगा इनका 5 और इसका 3, तो पर डे वर्क का समय कितना है 8। टोटल काम है 45, पर डे वर्क है 8, तो कितने दिन लेंगे 45 डिवाइड बाई 8, 5 बटा 8, ये आपका आंसर होगा 5 सही, 5/8 डेज। क्वेश्चन नंबर 62, a team of 30 men is supposed to do a work in 38 days. After 25 days, 5 more men were employed and the work was finished 1 day earlier. How many days would it have been delayed if 5 more men were not employed? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई काम एक टीम 30 दिन में करती, 30 कोई काम एक 30 डेज में करना है 30 आदमी को। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 30 डेज में कोई काम करना है 30 आदमी को, अगर 25 दिन के बाद अगर हम 5 आदमी और एम्प्लॉय कर देते हैं, वो काम एक दिन पहले हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता अगर वो 5 आदमी एम्प्लॉय नहीं करते, अगर वो 5 आदमी एम्प्लॉय नहीं करते तो समय कितना दिन डिले होता। तो देखो अपना प्रपोज टाइम पीरियड कितना था, पहले तो ये देखो प्रपोज्ड टाइम था अपना 38 डेज का। ठीक है, और कितना समय लगा वो हमको निकालना है, अभी डिले कितना होता है वो निकालना। ठीक है, देखो मान लो 30 में किसी काम को 38 डेज में करते हैं, ये प्रपोज था अपना। ठीक है, तो आफ्टर 25 डेज, आफ्टर 25 डेज मतलब कि कितने दिन काम हो चुका है, 38 माइनस 25 माइनस करेंगे तो 3 and 12, इतने दिन के बाद में इतने काम बचा हुआ है। वो क्वेश्चन बोला कि 5 more men were employed then work has finished 1 day earlier, मतलब कि वो 13 दिन में काम होना था वो 12 दिन में हुआ। ठीक है, ठीक है, तो कितने आदमी ने काम किया, आदमी पहले 30 थे, 5 और जुड़ गए तो होगा 35। ठीक है, वो 35 आदमी ने काम 12 दिन में किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है अगर 5 आदमी नहीं आते तो काम कितने दिन में करते हैं। ठीक है, तो यही काम करना था उनको, बचा हुआ 30 इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितना निकल जाएगा 35 इंटू 12 डिवाइड बाई 30। 7 बार, 6 बार, 2 बार, 14 डेज। ठीक है, तो पहले काम कितने दिन में हुआ, पहले काम किया 25 दिन में किया। ठीक है, फिर 12 दिन में काम तब हुआ कि जब इतना आदमी, 12 दिन में काम तब होता जब 35 आदमी होते, अगर 30 आदमी होते तो वो काम 14 दिन में होता, तो कितना 39 हुआ। ठीक है, प्रपोज डेट था 38। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या था कि किसी काम को 38 डेज में करना था, अगर 5 आदमी और आ गए तो वो काम खत्म हो गया अपना
37 डेज के अंदर में। अगर 5 आदमी नहीं आते तो काम खत्म होता 39 डेज में। ठीक है, तो अगर नहीं आते कितना काम डिले होता, 1 डे डिले होता। तो आंसर होता अपना 1 डे ओनली। देखो इस क्वेश्चन के ऊपर आप समझते क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में खत्म करते, ये इनका अजम्पशन था कि ये काम हो जाना चाहिए, 30 आदमी मिलकर 30 डेज में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, इन्होंने फिर क्या किया कि 25 दिन के बाद 25 दिन के बाद इन्होंने 5 आदमी और बढ़ा दिए। ठीक है, 25 दिन के बाद में कितने दिन का काम बचा हुआ, 13 दिन का काम बचा हुआ है, और 5 आदमी और बढ़ा दिए, कितने का आदमी हो गए, 35 आदमी हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे करने से काम एक दिन कम समय लिया, मतलब कि जहां 13 दिन का समय लेना था वहां लिया 12 दिन का समय। तो एक्चुअल काम कितना हुआ, एक्चुअल काम हुआ 35 इंटू 12 डेज का। ठीक है, अगर वही 30 आदमी लगते तो कितने दिन में करते, उसी काम को 14 दिन में करते। ठीक है, तो 25 दिन का काम हो चुका है, अगर वो आदमी नहीं लगते तो 14 दिन में होता, तो 39 डेज में होता, तो समय एक दिन डिले हो जाता। तो अपना आंसर होता 1 डे। किसी को क्वेश्चन नंबर 62 समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको वापस एक बार इसका सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 63, Ajit can do as much work in 2 days and Baljit can do in 3 days. Baljit can do as much work in 4 days and Diljit in 5 days. A piece of work takes 20 days if all work together. How long would Baljit take to do all work by himself? तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अजीत किसी काम को 2 दिन में करता है, बलजीत किसी काम को 3 दिन में करता है, और एक कोई दूसरा काम है जिसको बलजीत 4 दिन में करता है और दिलजीत 5 दिन में करता है, और तीनों मिलके उस काम को 20 दिन में कर देते हैं। तो अकेला बलजीत कितने दिन में करेगा? तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अजीत है, एक बलजीत है, और एक सिनारियो में बलजीत है और दिलजीत है। अजीत उस काम को 2 दिन में करता है, बलजीत करता है 3 दिन में। एक कोई और काम है जिसको बलजीत करता है 4 दिन में और दिलजीत करता है 5 दिन में। देखो ये टाइम का एक्चुअली टाइम देके रखा, अपन रेशियो में मान लेते हैं, रेशियो इतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, इसको कॉमन कर देंगे तो अपन को ए बी और डी का रेशियो निकल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना निकल के आया, 8, 12, 12 एंड 15। ठीक है, ए बी और सी का टाइम का रेशियो अपना निकल के आया 8, 12 एंड 15, और इनका एफिशिएंसी रेशियो निकलने कितना निकलेगा, इन तीनों का समेशन कितना होगा, 120। इनका समेशन 120 होगा। ठीक है, तो 120 को 8 से डिवाइड करेंगे इनके एलसीएम से, तो कितना आएगा, 15, 10 एंड 8। अब देखो आपको एफिशिएंसी का रेशियो देकर रखा हुआ है और तीनों मिलकर काम करते हैं 20 दिन में, ये भी देकर रखा हुआ है। तो हमको निकालना है बलजीत का, मतलब बी का निकालना, हमको पता है कैसे निकालेंगे। बलजीत के लिए हमारी पुरानी ट्रिक यूज करेंगे, इफिशिएंसी का सम 15 प्लस 10 प्लस 8 एंड डिवाइड बाई बलजीत की इफिशिएंसी 10। तीनों मिलकर कितने में काम खत्म करते हैं, 20 डेज में, 20। ये कितना हुआ अपना, कितना हुआ, ये हुआ 33 डिवाइड बाई 10 इंटू 20 टू 66 डेज। तो बलजीत उस काम को 66 डेज में कर लेगा। ये अपना आंसर होगा, आंसर होगा 66 डेज। ये वाला जो फॉर्मूला है अपना इंडिविजुअल निकालने का,
समेशन ऑफ इफिशियंसी डिवाइड बाय इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ये बहुत बार डायरेक्ट यूज होता है, तो इसको हमेशा याद रखो आप। और ये क्वेश्चन केट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी केट का है। देखो क्वेश्चन नंबर 64, 4 men and 6 women complete a task in 24 days. If women are least half as efficient as the men, but no more efficient than a man, then what is the range of number of days for 6 women, 2 men to complete the same task? ऑप्शन देके रखा है यहाँ पर ए 32.6 डेज, 32 to 35 डेज, 33.6 to 35 डेज, ऑप्शन डी 30 to 35 डेज। जब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको समझो। ये क्वेश्चन बैंक के या सीजीएल के मेंस लेवल जितने भी एग्जाम होता है वहां पर आने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 4 आदमी 6 महिलाएं किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है कि महिलाएं की इफिशियंसी कम से कम मेन की आधी है और ज्यादा से ज्यादा मेन के बराबर की है। मतलब कि महिला की इफिशियंसी होगी कम से कम आदमी से आधी होगी और ज्यादा से ज्यादा आदमी के बराबर होगी, आदमी से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में कंडीशन देके रखी है, 2 कंडीशन देके रखी है। पहली कंडीशन कि वुमेन की इफिशियंसी कम से कम आधी होगी और मैक्सिमम आदमी के बराबर होगी, 2 कंडीशन देके रखी है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 6 महिलाएं और 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें केवल 2 कंडीशन देके रखी, दोनों कंडीशन के आंसर निकालेंगे तो हमको रेंज का पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 मेन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 24 डेज में कर लेते हैं, तो 6 वुमेन 2 मेन उसको कितने दिन में करेंगे। देखो पहला केस लेते हैं जहां पर ये बोला जा रहा है कि एक मेन 2 वुमेन के बराबर है। ठीक है, एक केस ये है इसमें एक मेन को एक वुमेन के बराबर करके रखा हुआ है। ठीक है, इससे कम एफिशिएंसी होगी नहीं, इससे ज्यादा एफिशिएंसी होगी नहीं, तो 2 इक्वेशन बन के आती है अपने पास में। 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, 1 मैन इक्वल टू 1 वुमेन। इन सबको वुमेन कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 4 वुमेन 6 वुमेन इंटू 24 इंटू 6 वुमेन प्लस 2 वुमेन इंटू डी। इसको सोल्व करेंगे तो 10 वुमेन इंटू 24, 8 वुमेन इंटू नंबर ऑफ डेज, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना आएगा 10 इंटू 24 डिवाइड बाई 8, 3 टाइम्स तो 30 डेज। तो इस केस में आंसर निकल के आता है 30 डेज। देखो तो क्वेश्चन का आंसर या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है कि इसमें भी 30 आ रहा है, इसमें भी 30 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो अगला केस भी ले लेते हैं। 1 मैन इक्वल टू वुमेन है। ठीक है, 1 इक्वल टू 2 वुमेन है। अभी अपन ने 1 मैन इक्वल टू 1 वुमेन, चलो ये केस ले लिया अभी अपन ने, ये केस लिया अभी अपन ने, ये वाला केस वापस लेते हैं। ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 1 वापस लेते हैं अपन। यहाँ 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन है, तो 4 वुमेन 4 मैन 6 वुमेन इंटू 24, 6 वुमेन 2 मैन इंटू नंबर ऑफ डेज। 1 मैन इक्वल टू वुमेन है तो कितना हो जाएगा ये 8 वुमेन प्लस 6 वुमेन इंटू 24, 6 वुमेन प्लस 4 वुमेन इंटू नंबर ऑफ डेज। ये कितना हो जाएगा 14 वुमेन इंटू 24
10 वुमेन इंटू नंबर ऑफ डेज, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल आउट, तो डी इक्वल टू 14 इंटू 24 डिवाइड बाई 10, ये कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 डिवाइड बाई 10, तो 33.6। तो इस केस में आया अपना 33.6 और इस केस में आया 30 डेज। तो अपना रेंज निकल के आ जाएगा 30 से 33.6, 30 टू 33.6। तो अपना आंसर होगा ए, यहां पर आंसर होगा ए।